हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से व्लॉग को। तो यहाँ पे मैं रात को भिगो रही हूँ मेहंदी। तो मेहंदी में मैंने सबसे पहले यहाँ पे चाय पत्ती के पानी से मेहंदी को भिगो के रख दिया था। और ये है फ्लैक्सीड जेल जो मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 जो है फ्लैक्सीड जेल ले लिया था चम्मच। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नूपुर मेहंदी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ। तो ओवरनाइट के लिए मैंने मेहंदी भिगो के रख दी थी ये। और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। तो नीचे मैं करके आ चुकी हूँ, ऊपर की रह रही थी तो मैं अब ऊपर की सफाई करूँगी यहाँ फ्लोर पे। तो युक्ति उठ चुकी है, वो गई है फ्रेश होने के लिए। और उठ तो चीनू भी गई है क्योंकि उसे जाना था पार्क खेलने के लिए। और जो हस्बैंड हैं वो ब्रश कर रहे हैं, तो जब नहाएंगे तब उन्हें मैं दे दूँगी नाश्ता। प्रिपरेशन मैंने कर दी है नाश्ते की, बस जब वो आएंगे तब मैं सेक दूँगी। तो इतने वो आएंगे इतने मेरी यहाँ पे जो है झाड़ू ख़त्म हो जाएगी। पोछा तो मैं फिर भी बाद में लगा दूँगी, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब लगाऊंगी मैं पोछा। नहीं तो फिर मैं पहले झाड़ू लगा के नाश्ता दूंगी। और जिन्हें हस्बैंड को ऑफिस चले जाएं और बच्चे भी स्कूल चले जाएं, उसके बाद मैं आराम से अपना काम कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारी जगह झाड़ू लगा दी है। और बच्चे यानी युक्ति चली गई थी स्कूल, और लक्षिका यानी चीनू चली गई थी पार्क में घूमने के लिए, वॉक करने के लिए अपनी बहन के साथ, बुआ की बेटी के साथ। और हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब मैं आराम से यहाँ जो है पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है काम करने की, क्योंकि जो जाने वाले हैं ऑफिस और स्कूल वो चले गए हैं सब। तो यहाँ पे सिर्फ पापा और मम्मी हैं, और चीनू गई है पार्क में। तो मैं आराम से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और फिर ये सब जब काम हो जाएगा मेरे, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और फिर नहा के मैं जाऊंगी नीचे डायरेक्ट और करूंगी पहले पूजा। और उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊंगी और तब बनाऊंगी मैं नाश्ता सबके लिए, क्योंकि पापा अभी यहाँ पे जो है नहाने के लिए गए हैं तो उन्हें टाइम लगेगा। तो बस इसलिए। और फिर मैं नीचे चली गई थी तो बना दिया था नाश्ता। तो ये नाश्ता है आज का। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, और थोड़ी सी मूली की भुजी बना दी थी, जो मूली की होती है खाली सब्ज़ी, वो, और रोटी। तो उसके नाश्ता करने के बाद फिर हम चले गए थे सारे, यानी चारों के चारों बाहर। कुछ सामान लेना था मुझे और मेरे हस्बैंड को भी, तो चले गए थे हम लोग। तो ये लेके आए थे हम, बच्चों की ज्योमेट्री लेके आए हैं। ज्योमेट्री तो इनके पास हैं, लेकिन इन्हें न्यू सेशन के टाइम पे न्यू चाहिए, तो वही मंगाई है इन लोगों ने। तो ये ज्योमेट्री आई है बच्चों की, दोनों की सेम सेम है, बस कलर अलग अलग लेके आए हैं ताकि दोनों में लड़ाई ना हो किसकी बेटर है और किसकी नहीं। वैसे तो ये लोग करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कर देती हैं कि मुझे दीदी की पसंद है या मुझे चीनू की पसंद है तो मुझे वो चाहिए। तो इस बार मैं बिल्कुल सेम लेके आई हूँ, सिर्फ कलर अलग अलग है और कलर भी इन्हीं की ही पसंद का है। और ये बैग आया है युक्ति का, तो ये बैग लेके आए थे युक्ति के डैडी। और फिर अब ये ज्योमेट्री भी न्यू हो चुकी है और हो चुका है बैग भी न्यू। चीनू का मैं नहीं लाई थी क्योंकि अभी इसके बैग को 6 महीने ही हुए हैं। जब विंटर की वेकेशन होते चलते हैं तभी आया था, तो मैं इसका बैग तो नहीं लाई हूँ। लेकिन हाँ, ज्योमेट्री और अब इन्हें चाहिए न्यू वाटर बॉटल। तो अभी वाटर बॉटल भी इनकी देनी है। तो फ़िलहाल बस यही है। और बाज़ार से लेके आए थे ये आंवला कैंडी, और मैं अपने लिए लेके आई थी एलोवेरा जेल, क्योंकि ये मैं स्किन पे भी यूज़ करती हूँ और बालों में भी करती हूँ। अब जैसे मैंने ये मेहंदी लगाई थी तो मैं उसमें भी एलोवेरा जेल डाल लेती हूँ फ्लैक्सीड जेल की जगह, लेकिन था तो मैंने डाल लिया था। और ये ओट्स है, लेके आई थी मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए। और शाम को बना दी थी यहाँ पे खिचड़ी, क्योंकि हल्का खाने का मन था। और वैसे शाम के टाइम हल्का ही खाना चाहिए ताकि जल्दी से पच जाए। तो हस्बैंड को खानी थी यहाँ पे खिचड़ी, तो उसकी उनके लिए भी बना दी थी और बाकी बच्चों के लिए भी बना दी थी, थोड़ी फालतू भी बनाई थी।
ताकि जिसको खाना हो वो खा लें। और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे बनाई थी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। तो आजकल थोड़ा सा मैं अपनी डाइट पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लिया है मैंने, जो कि मेरे लिए अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अब नी पेन होने लगा है और सर्वाइकल का तो दर्द मेरे था ही पहले भी, और शोल्डर में भी दर्द बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस अब फिर मैंने कॉफ़ी पी ली थी और बच्चे चले गए थे स्कूल। और ये है स्नीमन का एसेंशियल ऑयल, यहाँ थोड़ा सा डालूँगी मैं बिल्कुल। इसमें सिर्फ 7 से 8 ड्रॉप ही डाल सकते हैं आप मेहंदी में, नहीं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल नहीं है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, और सबसे बेस्ट होता है रोज़मेरी का। तो मेरे पास था, लेकिन इस टाइम पे मुझे दिख नहीं रहा था, तो जो मुझे एसेंशियल ऑयल मिला था वो मैंने डाल दिया। अब मेहंदी लगा ली थी मैंने, और फिर इनके दादाजी लेके आ गए थे बच्चों का जो बुक सेट है सेशन के लिए, जो न्यू सेशन चलेंगे बच्चों के लिए वो अब युक्ति का आया है पहले, और वासु का भी आ गया है। सिर्फ चीनू का नहीं आया है, क्योंकि अभी इसके स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, और स्कूल में भी इसके बुक सेट जो है वो अभी नहीं अवेलेबल है, तो बस इसलिए उसका नहीं आया है। और फिर मैंने जो है मेहंदी लगाई थी तो धो ली है। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे लंच बनाने के लिए। तो अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, सिर्फ उनके जो हैं दादाजी बुक्स लेके आए हैं। तो बच्चों को लेके आना है स्कूल से, इससे पहले मैं जो है बच्चों के लायक ही रोटियां सेक जाऊंगी। फिर बाद में आके जो बचेंगी वो रोटियां मैं सेक लूँगी, क्योंकि बच्चों को आते ही भूख लगती है, तो उनके हाथ मुँह धो के फिर मैं उन्हें खाना दे दूँगी। तो ये जो पुरानी बुक्स हैं वो मैं निकाल रही हूँ बच्चों की सेल्फ में से। तो इनको देखते देखते फिर मेरी भी बुक्स मुझे दिखाई दे गई, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी एमकॉम की बुक्स हैं जो मैंने पढ़ाई की थी, तो लेके आ गई थी मैं घर से कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी, लेकिन वही है ना, टाइम ही नहीं मिलता। तो बस जो भी है थोड़ा बहुत बुक्स को देख लेती थी, पढ़ लेती थी, और ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती थी। और ये मेरी बैंक की जो मैंने फॉर्म भरती थी मैं तब, उसकी बुक्स हैं। और फिर उसके बाद मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरे। तो ये बुक्स मैंने देखी तो थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गई थी अपनी बुक्स को देख के, कि मैं पहले मतलब इतनी पढ़ाई भी करती थी और ट्यूशन भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी, तो वही अपने पुराने दिन याद आ गए। तो बस फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऊपर की जो सेल हैं वो तो मैंने कर दिए क्लीन, अब नीचे वाला रह रहा था तो वो करूँगी। और ये देखिए अब धीरे धीरे मैं निकाल के जो यूज़ की बुक्स हैं वो तो मैं एक बार को रख लूँगी एक आधी, वरना बाकी सब मैं नीचे रख आऊँगी, तो पापा उसे रद्दी में दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा भी जोड़ के मैं क्या करूँगी। और अगर किसी को चाहिए होती हैं तो दे देती हूँ, नहीं तो फिर वही होता है कि मतलब कबाड़े वाले को ही दी जाती हैं ये बुक्स। और ज़रूरतमंद अगर मांगते हैं तो दे देती हूँ। वैसे यहाँ पे सबके हर साल सेट जो हैं चेंज होते हैं बुक्स के, तो कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। लेकिन अगर मेरे बच्चों की ज़रूरत की होती हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर भी चला सकती हूँ, तो मैं वो रख लेती हूँ। तो वही देख देख के मैं कर रही हूँ काम। उसके बाद फिर मैं ये जो सेल्फ है ये मतलब हो जाएगी क्लीन। और ये सब मैंने रात को ही किया था, क्योंकि सुबह तो मुझे इतना टाइम होता नहीं है करने का। और फिर ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो सब क्लीन हो चुका है। बैग भी मैंने रख दिया है, जो मतलब इसमें मैं एक्टिविटी बच्चे बनाते हैं उसका सामान होता है बहुत सारा, तो वो मैं इस बैग में रख दूँगी, क्योंकि न्यू बैग आ चुका है युक्ति का। और उसके बाद फिर मैंने ये पर्दा लगा दिया। ये सोफ़े का कवर है जो मैंने इसके ऊपर डाल रखा है। तो बस ये हो चुकी है मेरी यहाँ से सफाई। और फिर ये जो बैग्स हैं इन्हें मैंने यहीं रख दिया है, क्योंकि मुझे इन्हें सुबह को धोना है। और फिर नेक्स्ट डे जब मैंने मेहंदी लगाई थी तो फिर मैंने ये मेहंदी धो ली थी। अभी ऑयलिंग नहीं की है, शैम्पू नहीं किया है, सिर्फ प्लेन वाटर से मैंने सर को धोया है। तो आप देख सकते हैं कि मेहंदी का कलर कितना अच्छा सा आया है। ज़्यादा बाल तो नहीं है मेरे सफ़ेद, सिर्फ एक आधा ही है।
वो भी सामने की तरफ दिखाई देता है, तो इस वजह से मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ और एक तरीके का जो है हेयर केयर भी हो जाता है। ये शादी से पहले मैं बहुत लगाती थी, हर हफ्ते लगाती थी और मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे। अब तो मेरे बाल मतलब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बाल इस टाइम पे मेरे इतने हल्के हो चुके हैं कि मतलब मैं चोटी भी बनाती हूँ तो मुझे शर्म आती है, इतने हल्के हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अपने हाथ से मैं जितनी केयर कर सकूँ अपने बालों की मैं करती हूँ। सफ़ेद मेरे हैं नहीं, शाइनिंग है मेरे बाल, बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, तो जितना हो सके मैं कर लेती हूँ। अभी जड़ों में से तो मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं और कटिंग करा रखी है मैंने बालों की। फिर मैं चली गई थी चीनू के स्कूल में, आज इसका है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट लेके आ गए थे और ये देखिए रास्ते में ही अपने जो है रिज़ल्ट को देख रही है और पढ़ रही है कि क्या क्या आया है, A1 आया है, A2 आया है, ऐसे ही बोलती जा रही थी। तो जो रास्ते में जा रहे थे लोग तो वो बोल रहे थे कि घर तक तो चली जा, आराम से बैठ के पढ़ ली। तो मेरी हंसी आ गई थी यहाँ पे मुझे। और फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने कपड़े नहीं धोए थे यहाँ इस टाइम पे क्योंकि मुझे ऊपर भी बहुत काम था और मैं आज मंदिर में भी मुझे जाना है। आज है एकादशी, खाटू बाबा के जो है हमारे यहाँ कीर्तन होता है मंदिर में, मुझे वहाँ भी जाना है। तो फिर मैं इसलिए बना रही हूँ शाम के टाइम, लगभग 4 बज रहे थे, तो मैं यहाँ चाय बना रही थी पापा के लिए, अपने लिए, क्योंकि मम्मी चली गई थी मंदिर कीर्तन में और जेठानी भी मेरी, तो बस मैं और पापा जी थे। मैं फिर पापा जी की चाय बना दूँगी और पापा जी भी पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी, फिर मैं आके नहीं पीऊँगी और क्योंकि मुझे आते ही जाना होगा बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए, तो अभी पी लूँगी मैं चाय, फिर उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगी मंदिर में। तो यहाँ पे चाय बन रही थी इतने, तो मैं चली गई थी पापा जी से कुछ बात करने के लिए और देखा चाय खदक गई है मेरी, जो पानी चढ़ाया था। फिर मैं ले आई थी फ्रिज से दूध, तो मैं अब यहाँ पे दूध डाल के इसे अच्छे से जो है खदका लूँगी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिना चीनी की चाय, क्योंकि मैं आपको बताया ना थोड़ा सा मैं अपने वेट पे कंट्रोल जो है खाने पे कर रही हूँ। वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए। और अब मैं यहाँ पे पी रही हूँ शक्कर की चाय। ये सिर्फ़ मैं दिन में मैं जो 2 टाइम करती थी अब 1 ही टाइम पी रही हूँ चाय। सुबह की मैंने ब्लैक कॉफ़ी कर ली है और इस टाइम की कर ली है मैंने शक्कर की चाय। ना तो ये मीठी लग रही थी इतनी और ना ज़्यादा फीकी लग रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वहाँ से और जो मेरे काम है वो कर रही थी। यहाँ पे बर्तन रह गए थे मेरे, तो वो बर्तन मांज रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे जो है बर्तन मांजने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे स्कॉच ब्राइट की तरह एक जो बर्तन मांजने का जूना है वो मैं लेके आई थी। ये पैक ऑफ 3 का था, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, मैंने ये ऑनलाइन नहीं मंगाया। और मैंने जब ये यूज़ किया तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया इसने, अच्छा है, मतलब आप मंगा सकते हैं। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे जो है शैम्पू कर लिया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने शैम्पू कर लिया है तो जब भी देखिए बालों में शाइनिंग कितनी है। बाल जो है मेरे काफ़ी अच्छे हैं, शाइनिंग वाले हैं। कटिंग करा रखी है मैंने बालों की, लेकिन हल्के हो चुके हैं तो इन्हें मैं ज़्यादा नहीं खोलती हूँ। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। ऊपर से आके मैं नीचे आ गई थी, मंदिर होके आ चुकी हूँ मैं, पूजा भी कर लिया, तो नाश्ता यहाँ पे लगा दूँगी पापा जी का। और फिर यहाँ पे जब सबने खा लिया है, सिर्फ मम्मी रह रही हैं, मम्मी अभी आई नहीं है मंदिर से, तो मैं इतने कर दूँगी किचन की सफाई। और चाय बनने रख दिया मैंने मम्मी के लिए, मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं एक ही टाइम चाय पी रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं, जितना मेरे से होता है मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये तो खाने पे ही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से पी रहे हैं। तो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, जब आपका वेट थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तो महीने में 1 आध बार ही खा लेना चाहिए। वैसे तो हम लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा जंक फूड, आप जब मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाते ही नहीं हैं और बाहर भी नॉर्मल ही खाते हैं और ज़्यादातर हम घर का खाना खाते हैं। अब ये देखिए आ गया था हमारे गली में ऊँट, तो यहाँ बच्चे जो हैं इसकी सैर कर रहे हैं
तो कैमल की जो है सैर करने के लिए बच्चों को बहुत एक्साइटेड था, तो तुरंत गई नीचे और बाबा जी से बोला। तो फिर उसकी बड़ी मम्मी भी खड़ी थी यानी ताई जी, तो वहाँ पे बच्चों को ये इसकी सैर कराई। तो बच्चे कर रहे हैं मौज मस्ती और इन्हें मौज मस्ती करने देते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आप प्लीज़ अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपने मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय।